नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पायलट और गहलोत के बीच हाई लेवल युद्ध छिड़ गया है। इस युद्ध ने सोनिया गांधी और खड़गे के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अब दोनों ही नेताओं के बीच बदजुबानी के बाद मारपीट की नौबत आ गई है। दोनों ही इतने गुस्से में हैं कि शब्दों की मर्यादा तक भूल बैठे हैं। गहलोत पायलट को कोरोना वायरस बता रहे हैं तो पायलट गहलोत को नसीहत दे रहे हैं। अगर गहलोत ने पायलट की नसीहत नहीं मानी तो राजस्थान कांग्रेस में जल्द भगदड़ मच जाएगी। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि सचिन पायलट पार्टी में बड़ा धमाका करने वाले हैं। ऐसा धमाका कि ना गहलोत बच पाएंगे, ना सोनिया गांधी और ना ही राहुल की चालाकी, क्योंकि पायलट के साथ ठगी का काम कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ही किया है। यही रीजन है कि गहलोत सबके सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। लेकिन पायलट ने भी कांग्रेसियों पर चढ़ा सत्ता का सारा नशा उतार दिया है। खुले मंच पर गहलोत को घेर रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि पायलट ने शायद कांग्रेस छोड़ दी है। बस इंतजाम औपचारिक ऐलान का है, क्योंकि बीते दिनों से जिस तरह पायलट अपनी ही सरकार के काले चिट्ठे खोल रहे हैं, आलाकमान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि वो पार्टी से किनारा कर चुके हैं। बस ऐलान बाकी है। सही समय आने पर पायलट इसका ऐलान भी कर देंगे, जिससे राजस्थान कांग्रेस पर अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या राजस्थान कांग्रेस में हो गया बड़ा धमाका? क्या पायलट ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा? क्या चुनावों से पहले बिखर जाएगी राजस्थान कांग्रेस? क्या गहलोत की तानाशाही पार्टी पर पड़ेगी भारी? इन सवालों ने राजस्थान का सियासी पारा हाई कर दिया है। सोनिया गांधी और खड़गे टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अब तो गहलोत और पायलट उनकी बातों को भी मानने को तैयार नहीं है। आलाकमान की ओर से खींची हुई सीज फायर लाइन एक बार फिर से टूट गई है। आगे बड़े ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले मामला बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों ही इशारों में सचिन पायलट को बड़ा कोरोना बताया, तो अब जवाब में सचिन पायलट ने भी नसीहत दे डाली। दरअसल महाराजा कॉलेज के छात्र संघ उद्घाटन समारोह में सचिन पायलट ने कहा कि 32 सलाखों के पीछे बिना हड्डी की जीभ है, इसे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है, उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। और मैंने मेरी राजनीति में मेरे स्वर्गीय पिताजी से बहुत कुछ देखा सीखा, और राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पटखनी देते हुए देखा। लेकिन सचिन पायलट की मंच से ये चेतावनी तो गहलोत साहब ने सुन ही ली होगी। उन्होंने गहलोत को जुबान पर कंट्रोल रखने के साथ साथ ये तक कह दिया है कि राजनीति में उन्होंने बड़े बड़ों को पटकनी लगाते हुए देखा है। यानी कि अब पायलट इशारा दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में गहलोत को भी बुरी तरह से पटकनी लगने वाली है। जिस तरह से गहलोत तानाशाही दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी की शय पर तमाशा कर रहे हैं, उसके खिलाफ सचिन पायलट आर पार के मूड में आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट पाला बदलने के मूड में है, या फिर कांग्रेस में रहकर गहलोत को खत्म करने के मूड में है। दरअसल गहलोत और पायलट दोनों नेताओं के बीच जंग तब से तेज हुई है जब से सचिन पायलट ने जादूगरी वाला बयान दिया है। सचिन पायलट ने इससे पहले गहलोत पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि पेपर लीक हो रहे हैं, जरूर इस मामले में नेता मंत्री या कोई ना कोई पार्टी नेता ही शामिल है, क्योंकि तिजोरी में बंद पेपर जादूगरी से कैसे लीक हो जाएगा। यानी पेपर लीक मामले में पायलट ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए, अपने ही नेताओं को कटघरे में लाकर खड़ा किया, जिससे बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो गई। कई कांग्रेस के नेताओं की मिली भगत से पेपर लीक घोटाला हुआ है। इसकी बड़ी लेवल पर जांच होनी चाहिए। अब जैसे ही पायलट के इस बयान ने सियासत गरमाई, वैसे ही गहलोत आग बबूला हो उठे और इशारों में बिना नाम लिए पायलट को कोरोना वायरस बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में भी एक कोरोना वायरस आ चुका है,
अपने इस बयान का जवाब गहलोत को महंगा पड़ा, क्योंकि भरी महफिल ने पायलट ने उन्हें जुबान बंद करने की चेतावनी देकर बेइज्जती कर दी। तो ऐसे में अब कहां जा रहा है कि सचिन पायलट पार्टी में कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। अब ये धमाका क्या होगा? क्या वो अपने नेताओं को लेकर बीजेपी में जाएंगे या फिर अपना दूसरा दल बनाएंगे? ऐसे ही तमाम सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। क्या केजरीवाल की झाड़ू थामेंगे सचिन पायलट? चर्चा तो ये भी है कि पायलट को आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऑफर आ रहे हैं। केजरीवाल ताक लगाए बैठे हैं कि राजस्थान में अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कोई बड़ा चेहरा उनके पास होना चाहिए। ऐसे में केजरीवाल की नजर भी कांग्रेस की बगावत, सचिन पायलट और गहलोत के सियासी जंग पर टिकी हुई है। केजरीवाल मौका लपकने की कोशिश में है कि जल्द से जल्द पायलट पाला बदले और वो आंसू पोंछने आ जाए। वैसे तो आम आदमी पार्टी की ओर से पायलट को लगातार निमंत्रण दिया जा रहा है, लेकिन पायलट तैयार नहीं है। जानकारों का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी में जाने की बजाय अपनी पार्टी बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि पायलट गुस्से में क्या कदम उठाएंगे। क्या बीजेपी में जाएंगे सचिन पायलट? राजस्थान में सचिन पायलट बड़े चेहरे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उन पर लंबे समय से नजर है। मौके मौके पर बीजेपी नेता ये कह भी चुके हैं कि अगर पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, अगर पायलट बीजेपी में आते हैं तो उनके लिए राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नेता हैं। प्रदेश में बीजेपी की तरफ वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई चेहरे कतार में खड़े हैं। ऐसे में पायलट के लिए बीजेपी में जाना आसान नहीं है। वैसे भी पायलट कई बार बोल चुके हैं कि किसी भी सूरत में बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, लेकिन जो स्थिति बन रही है उससे तो जल्दबाजी में वो कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि सचिन पायलट को अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या वो कांग्रेस छोड़ देंगे? इसकी भी राजस्थान में काफी चर्चा हो रही है। कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? ये बात भी सियासी गलियारों में तेजी से गूंज रही है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। ये फैसला पायलट सबसे आखिरी में उठा सकते हैं, लेकिन राजस्थान में आज तक किसी तीसरी पार्टी का उदय नहीं हो पाया है। ऐसे में नई पार्टी बनाने की संभावनाएं भी लगभग ना के बराबर ही हैं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में राजस्थान कांग्रेस में बड़ा खेल होने वाला है। अब पायलट क्या धमाका करेंगे, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सचिन पायलट को लेकर राजस्थान की राजनीति में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। अभी भी कुछ साफ नहीं है। ऐसे में बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। इंतजार में दोनों धड़े हैं। साथ ही साथ बीजेपी और अन्य दलों में भी हलचल सचिन पायलट को लेकर है। अब सर पर विधानसभा चुनाव भी है। पायलट को भी पता है कि वो जितनी देरी करेंगे उतना ही उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से सचिन पायलट जाट लैंड में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उससे तो इन क्षेत्रों में पायलट की ताबड़तोड़ जनसभाएं बहुत कुछ संकेत दे रही हैं, क्योंकि खुलकर पायलट गहलोत के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें नसीहतें दे रहे हैं। और तो और अब पायलट के मन से दिल्ली में बैठे आलाकमान का डर भी निकल गया है। पायलट अब गहलोत के साथ साथ सोनिया गांधी और खड़गे को भी खुली चुनौतियां दे रहे हैं कि उनके साथ आलाकमान ने जो चालाकी दिखाई है, वो धोखा दिया है, उसका हर्जाना भी अब काफी महंगा पड़ेगा। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए सवालों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।